दोस्तों नमस्कार। हम लोग डिजिबिलिटी पढ़ रहे थे और लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिजिबिलिटी के देख लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2-3 दिन क्वेश्चन ही चलेगा। आपको लगेगा कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2 1 0 1 0 2 ये संख्या दी गई है। ये 6 अंक की संख्या है। 2,10,102 कह रहा है कि यह किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य है। पूछ रहा है कि पूर्ण विभाज्य है किससे है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 7, 3, 4 और 8। ठीक है, देखिए एक बार हम फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। सात से विभाजिता, 3 से विभाजिता, 4 से विभाजिता और 8 से विभाजिता। तो आइए देखते हैं क्या है ये। अगर हम बात करें कि 4 से विभाजिता यदि हम चेक करें, देखिए क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के हमको समझ लेना है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम 4 से विभाजिता चेक करें तो 4 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा हो। तो अंतिम 2 अंक कितना है? 0 2 मतलब 2 है। तो यह 4 से तो विभाजित होगा नहीं। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है। फिर हम 8 चेक करेंगे। अब ध्यान से देखो, 8 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संख्या 4 से नहीं कट रही है तो 8 से तो वैसे भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? 8 बना कैसे है? 8 बना है 4 और 2 का गुणा करने से। तो यदि हमने ये देख लिया कि यह संख्या 4 से नहीं कट रही है तो वह संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 4 और 8 खत्म हो गया। अगर ये बात नहीं समझ आ रही है तो इसको ऐसे समझो कि हम 8 से विभाजिता भी चेक कर लेंगे। और 8 से विभाजिता चेक करने के लिए क्या है? अंतिम 3 अंक या तो 0 0 0 हो या अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा हो। तो 102 में 8 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बचता है 7 और 3। देखो 7 क्यों नहीं होगा, 3 होगा, चेक करते हैं। 3 का चेक करने का तरीका यह है कि अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योगफल कितना होगा? 2 1 3 1 4 2 6। तो अंकों का योगफल कितना आ गया? 6 आ गया। 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। यही इसका आंसर है। अपनी तसल्ली के लिए आप 7 भी चेक कर सकते थे। 7 कैसे चेक करते? ध्यान से देखो, ये संख्या है 210। तो 7 3 21, ये तो पूरा कट गया। लेकिन ये 102 7 से नहीं कटेगा। 7 के किसी भी टेबल में, किसी भी पहाड़े में 102 नहीं आता। 14 सते 98 आता है और 15 सते 105 आता है। हमें कोई भी पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे 102 नहीं मिलता। तो इसका मतलब कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को, अगर मुझे करना होता तो मैं इतना भी न लिखता। क्यों? क्योंकि मैं 7 वाले को चेक कर लेता। 7 3 21, 210 खत्म और 102 तो 7 से कटेगा नहीं, तो 7 वैसे भी खत्म हो गया। अंतिम का 2 अंक 0 2 है, 4 से नहीं कट रहा है।
तो जब 4 से ही नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा, तो 3 तो ऐसे खत्म हो गया, बचा क्या? अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है? कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है? संख्या क्या है? 1 0 0 5 0 0 1, और क्या है? 1 0 0 3 0 0 1, 1 0 0 2 0 0 1, 1 0 0 4 0 0 1। ऐसी संख्याएं हैं बिल्कुल रंग बिरंगी सी। आपको बताना है कि ये क्या बला है। तो बला बस इतना सा है कि आपको कुछ याद करना। हमने कहा था कि एक संख्या होती है 1001। 1001 ऐसी संख्या है जो 7, 11 और 13 से डिवाइड होता है, ये मैंने बताया था। अब जब 1001 7, 11, 13 से डिवाइड होगा तो आप ध्यान दीजिए, ये वाली संख्या, ये संख्या क्या है? क्या ये संख्या 1001 का स्क्वायर है। तो यदि ये संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर भी डिवाइड होगा। क्यों होगा? स्क्वायर मतलब क्या है? ये 1001 का 1001 में गुणा ही तो है ना, समझे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 1002 001। क्यों? क्योंकि यह 1001 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब इतनी जल्दी से आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो आपको ये समझना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लो। 1001 गुणे इसको लिख सकते हो 1000 प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1001 0 0 0, फिर इसका इस एक में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 1 3 5 2 x 6 0 8 डिविजिबल बाई 3, ऐसा कह के दिया है कि एक संख्या है 71352x 608, यह 3 से विभाजित है। तो कह रहा है x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 7 2 5 9। अब ध्यान दीजिए, अगर आप तो अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये होता है कि इस संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होगा। एक तो ये तरीका है, तो अंकों का योगफल निकालो। 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस x
प्लस 6 प्लस 8 कितना हो गया? ये हो गया 7 1 8 3 11 5 16 2 18 18 6 24 24 8 32 32 प्लस यक्स ये आता है। क्लियर? अब इसके आगे क्या करना है इसको आप समझिए। अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है इसका मतलब यह भी 3 से विभाजित होना चाहिए। ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन में हमारे पास है 5, हमारे पास 2 है। अगर मैं 32 में 2 जोड़ दूं तो 34 हो जाएगा। 34 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर क्या होगा? 5 ले लो। अगर हमने x के प्लेस पे 5 रख दिया तो ये 32 5 37 हो जाएगा। 37 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने इस 5 को काट दिया। हमने 9 रखा तो ये 32 9 41 हो जाएगा। 41 भी डिवाइड नहीं करता तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 7 रख के देखो 32 7 39 39 3 से डिवाइड हो जाता है 13 3 39 तो ये 7 इसका आंसर है। ठीक है? अगर इस प्रश्न में ये पूछता, मान लो ये ऑप्शन हमारे पास ना होता और पूछता कि x की मिनिमम वैल्यू बताओ, x का वो छोटे से छोटा मान बताओ कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ध्यान देना अगर हम x के प्लेस पे 1 रख देते तो 32 1 33 बात समझ आ रही है? अगर हम x के प्लेस पे 1 रख देते तो 32 1 33 33 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब x बराबर 1। कैसा 1? ये मिनिमम वैल्यू है। x की मिनिमम वैल्यू 1 होती, ये संख्या 3 से डिवाइड होता तो हम x के प्लेस पे क्या रख देते? यहाँ पे 1 रख देते। लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे ये x के प्लेस पे 7 रखेंगे। अब 7 रख कर देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब संख्या में x के स्थान पे 7 रखिए, 3 से डिवाइड करिए, कट जाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका देखिए, परीक्षा में क्या करेंगे, हमें इतना जोड़ना नहीं है। हमें इतना जोड़ना नहीं है। हम क्या करते, हम देखते कि जहां जहां पे 9 बन रहा है उसको हम हटा देते। तो 7 और 2 मिलके 9 बन रहा है। और कहां बने 9 बनेगा? 8 और 1 मिलके 9 बन रहा था, इसको हटा देते। 6 और 3 मिलके 9 बन रहा है, इसको हमने हटा दिया। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 5 प्लस यक्स। कितना बचा? 5 प्लस यक्स। अब 5 प्लस यक्स अगर आपके पास बचा है और संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हमने 9 ही क्यों हटाया? क्योंकि 9 जो है वो 3 से कट जाता है तो 9 जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो यक्स के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है तो हम यक्स भी एक ही अंक का रख सकते हैं। अगर हम यक्स के स्थान पे 1 रख देते तो हमको मिल जाता 6, संख्या 3 से कट जाती। अगर हम यक्स के स्थान पे 4 रखेंगे तो संख्या हो जाएगा 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। यदि हम यक्स के स्थान पे 7 रख देते तो संख्या हो जाती 7 5 12, ये भी 3 से कट जाता। इस 1 4 और 7 के अलावा आप कुछ भी रखिएगा वो 3 से नहीं कटेगा। अब रख के देख लीजिए, आप 9 रख के देखेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 6 रख के देखेंगे तो 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। मतलब एक क्या होगा? एक होगा यक्स का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। और 7 क्या होगा? 7 होगा यक्स की
मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है x बराबर 7। x बराबर 7 के लिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो इजी मेथड लगे उसको फॉलो करिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या है 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके, और कहां तक है 98, 99 तक। तो पहली बात तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह संख्या कितने अंक की है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। कह रहा है कि ये संख्या हमने 8 से विभाजित किया। किससे किया? इस संख्या को हमने 8 से विभाजित किया। हमको भैया शेषफल बता दो, ये प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और आता है कि इस तरह की संख्या हमने लिखा तो यह संख्या कितने अंक की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 से शुरू है, 10, 11, 12 कहां तक? 99 तक। तो 1 से 100 तक की गिनती में 100 संख्याएं होती हैं। 100 नहीं लिया हुआ है तो हमने 1 निकाल दिया, कितना बचा? 99। हमने 1 से 9 भी नहीं लिया हुआ है, मतलब 9 हमने और निकाल दिया, कितना बचा? 90। कितना बचा? 90। इसका मतलब 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक की संख्या कितनी होती है? 9। 2 अंक की संख्या कितनी होती है? 90। और 3 अंक की संख्या कितनी होती है? 1। 1 से 100 तक की गिनती में यही होता है। एक अंक की संख्या 9 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 अंक की संख्या होती है 90। 10, 11, 12 कहां तक? 98, 99 तक। और 3 अंक की संख्या एक ही होती है, 100। तो अगर ये पूछता कि ये कितने अंक की संख्या है, तो ये 90 संख्या इसमें 90 है और 2 अंक की संख्या है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 90 गुणे 2, 180। ये 180 अंक की संख्या है। 180 अंक की संख्या को लिखकर 8 से भाग देना और फिर शेषफल बताना, ये असंभव नहीं है, मुश्किल काम है। और ऐसा करने वाला मतलब कोई महान आदमी हो सकता है, ये इंसानों की बस का नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 180 अंक की संख्या लिखें और उसको भाग दें और फिर शेषफल निकालें और फिर उम्मीद भी करें कि परीक्षा में हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा और हम कोई परीक्षा निकाल लेंगे। यह असंभव है। इसीलिए विभाज्यता पढ़ाई जाती है कि इन सब प्रश्नों को कैसे पार पाएं। आइए देखते हैं। प्रश्न यह था कि इस संख्या को, इस 180 अंक की संख्या को हमने 8 से भाग दिया, तो शेषफल देखो बता दो। 8 से विभाजिता चेक करने के लिए हम अंतिम 3 अंक में भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करने के लिए भी हम अंतिम 3 अंक में ही भाग देते हैं। तो हमने 899 हमको मिला अंतिम 3 अंक और उसमें हमने 8 से भाग दिया। अब हम
899 में 8 से भाग इस तरह नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपका मन करे तो दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं देंगे। हम कैसे करेंगे, देखो इसको, नीचे कितना है, 8 है। अब इसको आप 800 प्लस 99 भी लिख सकते हो इस तरह। और क्या लिख सकते हो आप, 880 प्लस 19 भी लिख सकते हो। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये 8 मैच कराना है, क्योंकि ये सीधा 8 इसको काट देगा। यहाँ पे कितना बार जाएगा, 100 बार, 100 अठे 800। यहाँ पे 110 अठे 880 होगा। तो अगर हम 880 में 8 से भाग दें तो इसमें शेष तो नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा। लेकिन जब इस 19 में हम 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये आपको समझाने के लिए 4 मिनट लग गया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको पता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते थे, अगर आपको पहाड़ा बढ़िया से याद है तो और क्या कर सकते थे, और आप कर सकते थे इस 899 को लिख सकते हैं 896 प्लस 3/8। तो ये देखो 100 अठे 800 और ये 12/96। तो ये पूरी संख्या 8 से कट गई, बचा क्या, 3। यही 3 क्या होगा, आंसर होगा, यही शेषफल आएगा। तो आपको जो तरीका आसान लगे, जैसे आसान लगे, आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ना ये एक क्वेश्चन और देखिए। प्रश्न है, संख्या 51763A4, यह संख्या 12 से विभाजित होती है। किससे है, 12 से विभाजित है। ए का मान आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन है 7, 4, 8, 1। अब देखो भाई, अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है तो 12 बना कैसे है, 12 बना है 3 का 4 में गुणा करने से। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या दी गई है 51763A4, ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। 4 से डिवाइड कैसे होगी, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तब क्या करेंगे, जोड़ो इसको, या तो आप जोड़ो या फिर क्या करोगे, या फिर जो मैंने बताया कि जहां पे 9 दिखे उसको काट के हटा दो। तो उसी तरीके से करेंगे। देखिए
5 और 4 ये 9 हो रहा था, हमने हटा दिया। 3 और 6 मिलके 9 हो रहे हैं, हमने हटा दिया। तो बचा क्या? 1 7 8, 8 प्लस ए। क्लियर? अब ये जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए ए की क्या वैल्यू होगी? ए के प्लेस पे 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। 3 से डिवाइड होगा। ए के प्लेस पे 4 रखोगे, कितना हो जाएगा? 12। 3 से डिवाइड होगा। ए के प्लेस पे 7 रखोगे, कितना हो जाएगा? 15। ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास ए की कितनी वैल्यू आ गई? हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1 4 और 3। इस 1 4 और 3 के अलावा आप कुछ भी रखोगे वह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, संख्या हमारे पास क्या थी? संख्या हमारे पास थी 5 1 7 6 3 ए 4, ये संख्या थी। इसका मतलब कि ए के प्लेस पे आप 1 भी रख सकते हो, ए के प्लेस पे 4 भी रख सकते हो और ए के प्लेस पे 7 भी रख सकते हो। अगर ए के प्लेस पे 4 रख दोगे तो ये संख्या हो जाएगी 14। अब ये संख्या 4 से भी डिवाइड है तो अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अगर हमने ए के प्लेस पे 1 रख दिया तो 14 हो गया। 14 क्या 4 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि ए बराबर 1 नहीं होगा। हमने 7 रखा तो ये हो गया 74। क्या 74 4 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि 7 भी ए का मान नहीं होगा। हमने ए बराबर 4 रख दिया, कितना आ गया? 44। 11 चौके 44, ये इसको काट रहा है, मतलब ए बराबर कितना होगा? 4। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना था? ए बराबर 4। अब इस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठंडे दिमाग से बढ़िया से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई तोप नहीं है। एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न है 4 3 9 x y 5 ये संख्या 125 से विभाजित हो रही है। अगर ये संख्या 125 से विभाजित हो रही है तो कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। वो आपसे x y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये संख्या 125 से विभाजित हो रहा है तो इस प्रकार 6 अंक की कितनी संख्या होगी जो 125 से विभाजित होगी। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि डिविजिबिलिटी में अगर 5 टू द पावर 1 होगा तो इसका मतलब 5, लास्ट अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 5 टू द पावर 2 है माने 25, संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 टू द पावर 3 माने 125, संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब कि ये कितना होगा? ये जो भी होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब कि पहली संख्या क्या होगी? 125, दूसरी संख्या 125 दूनी 250, तिया 375, चौके
500, 125 छक्का 600, 125 पंजवा 625, 125 छक्का 750, 125 सत्ते 875 और 125 अट्ठे। देखो भाई समस्या क्या है, इतने संख्याएं जो है 125 का मल्टीपल है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि इस संख्या का लास्ट डिजिट 5 है। तो अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो जीरो वाला कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 4 अंक का हो गया और लास्ट में जीरो ही आ रहा है। तो हमारे पास इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे पास ऐसी 4 संख्याएं हैं। अगर ये पूछ ले कि कौन कौन सी संख्या है तो आप लिख भेज सकते हो। क्या लिखोगे? आप लिखोगे 439 125, ये वाला। आप लिख सकते हो 439 375, ये वाला। आप लिख सकते हो 439 625, ये। 439 875, ये। आप इन चारों संख्याओं में 125 से डिवाइड करना, संख्याएं कट जाएंगी। क्यों कटेंगी? क्योंकि अंतिम संख्या 125 का मल्टीपल है। क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 5 दिया हुआ है, तो इस सारे के लास्ट डिजिट 5 ही है, इससे छेड़खानी नहीं हुई है। मतलब हमें 125 का मल्टीपल भी चाहिए था और लास्ट डिजिट 5 भी चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अभी और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। नमस्कार।